कुर्दिस्तान सीरियन गृह युद्ध और समकालीन मध्य पूर्व भू राजनीति में काफी परिचित शब्द है। पर यह है क्या? कुर्द्स कौन है? क्यों कुर्दिस्तान ना ही सिर्फ उस इलाके में विवादित क्षेत्र है, बल्कि ये स्वीडन और टर्की के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। हम कॉन्फ्लिक्ट एक्स हैं एंड आज हम बात करेंगे कुर्दिस्तान क्राइसिस के बारे में। क्राइसिस को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम संक्षेप में कुर्द लोगों के बारे में समझें। कुर्द मध्य पूर्व का एक जातीय समूह है जो कि मेदेस का वंशज है और बलूच लोगों से भी ताल्लुक रखता है। कुर्दिस्तान के इलाकों में इराक, ईरान, सीरिया और टर्की के हिस्से आते हैं और ये लोग टर्क्स, ईरानियन, सीरियन और अरब से सांस्कृतिक और जातीय रूप से अलग हैं। जैसा कि हमने बताया, कुर्दिस्तान रीजन में इराक, ईरान, टर्की और सीरिया के हिस्से आते हैं जो कि 4 अलग अलग देश हैं और इन सभी देशों में इनके रहन सहन की स्थितियां अलग हैं। इराक में ये लोग एक स्वतः क्षेत्र पर संवैधानिकली राज करते हैं। सीरिया में इन पर स्वतंत्रता नहीं थी, पर वहां सीरियन गृह युद्ध के दौरान इन्होंने लड़कर अपने लिए एक स्वतः क्षेत्र का सीरिया से काट के निर्माण किया। बाद में सीरिया की सरकार ने काफी सारे समझौतों की पेशकश की जिसमें इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे, पर इन्हें अपना एक अलग खुद का राज्य चाहिए, जबकि सीरिया ये चाहता है कि उसकी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। ईरान में ये उत्तर पश्चिम इलाके में अशांत आबादी है, जहां ये छोटे स्तर पर हथियारबंद विद्रोह में सम्मिलित रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान मूल रूप से शिया बहुल देश है, जबकि कुर्द सुन्नी है, जिनकी संस्कृति ज़्यादातर ईरानी संस्कृति से अलग है। इन विभाजनों की वजह से और ईरान की दमनकारी नीतियों की वजह से इनमें आपसी संघर्ष होते रहते हैं। साथ में ईरान भी इन पर विभाजनकारी गतिविधियों का आरोप लगाता रहता है। टर्की में भी बहुत हद तक ऐसे ही हालात हैं, पर यहाँ दिक्कत जातीय और सांस्कृतिक असमानता की ज़्यादा है। यहाँ एक हथियारबंद कुर्दिश संगठन पीकेके, जिसका हिंदी मतलब कुर्दिस्तान मजदूर संघ होगा, एक नामित आतंकी संगठन है। टर्की में काफ़ी सारे आतंकी हमलों और बम धमाकों में भी शामिल रहा है और यह भी एक मूल कारण है कि टर्की नाटो में स्वीडन की सदस्यता का विरोध करता है, क्योंकि स्वीडन पीकेके को आतंकी संगठन नहीं मानता और साथ ही पीकेके के सदस्यों को अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देता है। टर्की ने सीरिया के साथ अदाना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सीरिया को पीकेके को अपने इलाकों से निकालना था। अगला सवाल ये है कि टर्की सीरिया में कुर्स पर हमले क्यों कर रहा है। इन दोनों में आपस में काफ़ी लंबा हथियारबंद संघर्ष और विद्रोह का इतिहास रहा है। कुर्स टर्की पर सांस्कृतिक दमन का आरोप लगाता रहा है और टर्की कुर्स को अलगाववादी बोलते हैं। टर्की ये भी आरोप लगाता है कि कुर्स सीरिया में अपने स्वतः क्षेत्र से टर्की पर आतंकवादी हमले करते हैं। टर्की ये भी आरोप लगाता है कि वाईजीपी, जो कि एक ताकतवर कुर्दिश संगठन है और जिसे यूएस का समर्थन भी प्राप्त है, वो कुछ नहीं बस पीकेके का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि इन सब के बीच कुर्स क्यों नहीं सीरिया के समझौतों को मान लें। इसका संक्षिप्त जवाब है दोनों के बीच का अविश्वास और कुर्स को डर है कि ऐसा करने पर सीरिया उन पर दबाव डालकर सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर जबरदस्ती अपने में मिला लेगा। कुर्स को नहीं लगता कि असद अपने वादों पर कायम रहेगा और बाद में कुर्दिश मसलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसके अलावा कुर्स के बीच कुछ कट्टरवादी भी हैं जो असद के साथ रिश्ते नहीं चाहते। जहां सब जगह कुर्स को दबाया जा रहा है, वहीं इराक इकलौता ऐसा देश है जहां कुर्स को थोड़ी बहुत राजनीतिक आज़ादी है। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट यानी कि केआरजी इकलौता ऐसा कुर्दिश संगठन है जिसको किसी भी तरह की राजनीतिक आज़ादी है और इसी वजह से इनका सभी कुर्दिश इलाकों पर काफ़ी प्रभाव है। कुर्दिश संसद में 2 विद्रोही कुर्दिश पार्टी हैं जिनका नाम केडीपी और पीयूके है। केडीपी का झुकाव अंकारा की तरफ ज़्यादा है और वहीं पीयूके का झुकाव कट्टरवादी पीकेके, वाईजीपी और ईरान की तरफ है। केआरजी आजकल मशहूर पेशमर्गा मिलिशिया भी चलाता है, जो खुद भी दोनों विचारधाराओं में बटा हुआ है। क्योंकि अभी केडीपी ताकत में है, इसलिए टर्की का पलड़ा भारी है और शायद केआरजी सीरियन कुर्स को इसी वजह से नजरअंदाज कर दे और पीकेके को खत्म करने में मदद भी करे। और जब अब ये खबर भी आ रही है कि सीरिया और टर्की रशिया की मदद से आपस में समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सीरियन कुर्स के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किलों से भरा होगा। यहाँ जो एक बार असर डालेगी वो है यूएस का वाईजीपी को सपोर्ट, जैसे टर्की आतंकवादी संगठन मानता है।
अब ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि इतने सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच स्थितियां आगे बनती हैं या बिगड़ती हैं। आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही। कॉन्फ्लिक्ट टाइम्स देखने के लिए आपका धन्यवाद।